दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और देश की राजधानी दिल्ली ने पिछले 10 वर्षों से न सिर्फ अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखा है बल्कि साल दर साल प्रदूषण के आंकड़े नए रिकॉर्ड बनाते रहे। और ये सब कुछ संभव हुआ कट्टर ईमानदार का राग अलापने वाले सर जी के पिछले 12 वर्षों के कठिन परिश्रम की बदौलत। पूरी दुनिया में प्रदूषण का स्तर मापने वाली स्विट्जरलैंड की एक एजेंसी ने इसका खुलासा किया है। वैसे सर जी के विकास मॉडल की तारीफ तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी थी और तब उन्होंने सबको बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपना कितनी बड़ी बात है। वैसे अखबार में नाम आने की बात ही कुछ और होती है। सर जी ने यशपाल की अखबार में नाम कहानी जरूर पढ़ी होगी। खैर, हम आते हैं असल कहानी पर और वो कहानी ये है कि दिल्ली की हवा को दमघोट बनाने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कोई हवाई बात नहीं है बल्कि इस बात का खुलासा दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित कंपनी ने किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। अब सवाल सीधे केजरीवाल से है। भाई, दो बार मुख्यमंत्री बन चुके, पंजाब में भी सरकार बना ली, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और अब केजरीवाल की नजर सीधे देश के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर है, यानी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजोकर विषयाना कर रहे हैं। तो प्रभु, पिछले 12 साल में आपने जो तीर मारा है उसकी जवाबदेही तो आपकी देनी बनती है। लिहाजा सबसे पहला सवाल, 12 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे केजरीवाल ने प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया? तो जवाब है कुछ नहीं, सिर्फ बहाने बनाए, केंद्र पर दोष मढ़ा और करोड़ों के विज्ञापन चला दिए। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। वाहनों का कुआं, कूड़ा जलाने पर निकलने वाला जहर, फैक्ट्रियों की जहरीली गैस दिल्ली को गैस चैम्बर बना चुकी है और पिछली केजरीवाल सरकार लोगों को मुंह पर मास्क लगाने की सलाह देकर पल्ला झाड़ती रही। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों नहीं बनाए गए ठोस प्लान? क्यों नहीं हुआ प्रदूषण नियंत्रण? क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को रहने लायक शहर बनाया या फिर दिल्ली की फिजा में जहर घोल दिया? दरअसल स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता इंडस्ट्री कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली प्रदूषण के मामले में इस साल भी पहले स्थान पर है। इस पर जब भी केजरीवाल से जवाब मांगा गया तब वो सिर्फ बहाने बनाते रहे। 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कराने की बजाय उन्होंने सिर्फ केंद्र और पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ा। लेकिन इससे केजरीवाल को क्या फायदा हुआ? 2023 में दिल्ली का PM 2.5 का औसत स्तर 102.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो कि WHO की सुरक्षित सीमा से 20 गुना ज्यादा है। जी हां, 20 गुना ज्यादा। यही वजह है कि दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं 40% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार, इंडस्ट्रीज और कोल बेस्ड पावर प्लांट से निकलता धुआं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स और रोड्स, कूड़ा जलाना और दिल्ली में कूड़े के सबसे बड़े जो पहाड़ हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के जिम्मेदार तो वो हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादे तो बहुत किए लेकिन पूरा एक भी नहीं किया गया। दिल्ली एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है और इसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की नाकामी जिम्मेदार है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। समाधान के नाम पर सिर्फ बहाने और राजनीतिक बयानबाजी होती रही। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार आप सरकार ने प्रदूषण रोकने के नाम पर कई योजनाएं शुरू की लेकिन वे सब दिखावा साबित हुई। ऑड इवन स्कीम सिर्फ एक चुनावी स्टंट निकली। एंटी स्मॉग टावर और ग्रीन वॉर रूम करोड़ों खर्च करने के बावजूद बेअसर रहे और पराली जलाने पर रोक लगाने के दावे पूरी तरह फेल हो गए। खुद पंजाब में सरकार होने के बावजूद केजरीवाल पराली जलाने की समस्या नहीं रोक सके, जिससे दिल्ली की हवा हर साल और जहरीली होती जा रही है। विज्ञापनों में दिल्ली को ग्रीन बनाने के दावे किए गए लेकिन हकीकतों में यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर रह गई। और क्या आपको पता है, दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अकेले 13 भारत के शहर हैं। मेघालय का बनीहाट शहर प्रदूषण के मामले पर टॉप पर है, वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है।
2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी पहले से 2 स्थान नीचे आए हैं। मतलब भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में PM 2.5 के स्तर में 7% की गिरावट देखी गई है। 2024 में PM 2.5 का स्तर औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जबकि 2023 में यह 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। फिर भी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का लेवल हाई दर्ज किया गया। यहाँ PM 2.5 का सालाना औसत 91.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। एक बार आपको बताते हैं कि भारत के टॉप 13 शहर जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं: बर्निहाट मेघालय, श्रीगंगानगर राजस्थान, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, मुलामपुर पंजाब, भिवाड़ी राजस्थान, फरीदाबाद हरियाणा, लोनी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर यूपी, नई दिल्ली, हनुमानगढ़, गुरुग्राम हरियाणा। राजस्थान सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बन चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार पैच। दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बन चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ बहाने बनाने में लगी थी। प्रदूषण के लिए कभी केंद्र को जिम्मेदार ठहरा दिया तो कभी पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ दिया, लेकिन ठोस समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च हुए, लेकिन हवा साफ करने पर नहीं। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, बच्चों की सेहत खतरे में है, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल इन बातों का जवाब देंगे? बहरहाल अब दिल्ली का निजाम बदल चुका है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी का भगवा लहराया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली की रेखा प्रदूषण, गंदगी, ट्रैफिक जाम, पानी और सीवर जैसी समस्याओं में सुधार की नई लकीर खींचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आए ऑन भारत पर।